हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं काफ़ी सारा ड्रामा। अनुपमा में तो होगा ही ड्रामा, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर मेकर राजन शाही के दूसरे और सबसे पुराने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर ड्रामा होने वाला है। जी हाँ, दरअसल आप सभी देखने वाले हैं कि अब ये रिश्ता में एक तरफ जहां पर अभिनव की जान चली जाने वाली है, अभिनव की मौत हो जाने वाली है और अभिनव के जाने के बाद एक इमोशनल ट्रैक शुरू होने वाला है। अभी तक आप सभी के अभीर को अक्षरा यही कह कर यहाँ पर इंतजार करवा रही थी कि उसके पापा जल्द ही आएंगे, और जब ऑपरेशन हो गया था तब भी यहाँ पे फोन कॉल पर अक्षरा यही कहती है कि उसके पापा को वो जल्द ही वापस घर लेकर आएगी। लेकिन अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अभिनव इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो ऐसे में अब कल का एपिसोड यानी कि 12 अगस्त का एपिसोड बेहद यहाँ पर इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अब आप सभी के अभिनव का अंतिम संस्कार वाला ट्रैक शुरू होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर अभीर क्या करेंगे आगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूवर्स, तो हो जाए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी ये रिश्ता क्या कहलाता के आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, और ये नई कहानी आप सभी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, जहां पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक से बढ़कर एक नया ड्रामा शो में होने वाला है। क्योंकि अब आप सभी के अभिनव की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार के दौरान अभीर को मालूम चल जाएगा कि अभिनव की मौत हो गई है, और अभिनव की इस मौत की वजह यहाँ पर उसका डॉगमैन है जिसे जेल हो गई है। यानी कि जिस डॉगमैन के लिए इतना प्यार, इतना यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट आप सभी के अभीर के मन में अभी तक थी, लेकिन यहाँ पर अभिनव की मौत की वजह उसका डॉगमैन है। ये बात जानने के बाद आप सभी के अभीर का दिल टूट जाने वाला है, और अपनी आंखों के सामने अभिनव का अंतिम संस्कार देखकर आप सभी की अक्षरा के यहाँ पर जो है खून के आंसू रोती नजर आएंगी। वो यहाँ पे रोती बिलखती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर वो अब अभिनव के इस लास्ट दिन पर एक फैसला लेंगी, फैसला ये कि वो बिरला परिवार को यहाँ पर बर्बाद करके ही रखेंगी, क्योंकि उन्होंने उनकी यहाँ पर खुशियों को तबाह कर दिया 6 साल पहले। यहाँ पर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उसे घर से निकाला, और आज जब मैं यहाँ पर अपना आशिया खुद बना चुकी थी तो मुझे फिर से यहाँ पर बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। अब मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो वहीं अब अभिनव को आएगा जहां पर एक और आज के एपिसोड में खुशी से झूमने लगेगी अक्षरा, लेकिन अभिमन्यु को होगी टेंशन की सब कुछ ठीक से तो हुआ है ना, लेकिन ये थोड़ी देर का ही होश में आना होगा। अगले ही पल आप सभी देखेंगे अक्षरा की पूरी लाइफ बदल जाएगी। जी हाँ, ये तो हमने आपको कल का एपिसोड बताया है जहाँ पे अभिनव का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन बात अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो अक्षरा की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां दस्तक देंगी। जैसे ही उसे इस बात की जानकारी मिलेगी कि अभिनव अब खतरे से बाहर है, वो खुशी से झूमने लगेगी। वहीं परिवार के बाकी लोग अभिनव और अक्षरा को खुश देख चैन की सांस लेंगे, लेकिन जब मंजरी अभिमन्यु से इस बात की यहाँ पर सूचना देगी, तो इन्फॉर्मेशन देगी, तो अभिनव अब बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है। तब अभिमन्यु खुश नहीं होगा बल्कि टेंशन में आ जाएगा। क्यों, आइए जानते हैं। शेफाली के सामने हाथ जोड़ेगी मंजरी। सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अभीर और रूही अपनी दीदा के पास आएंगे। दोनों मंजरी से कहेंगे कि उन्हें अभिनव और अभिमन्यु के बिना नींद नहीं आ रही है। ऐसे में मंजरी इमोशनल हो जाएगी, वो दोनों को अपने गले से लगा लेगी और फिर दोनों को अपने पास सुलाने की कोशिश करेगी। जब अभीर और रूही सो जाएंगे तब शेफाली मंजरी के पास आएगी। मंजरी शेफाली के सामने हाथ जोड़ेगी और कहेगी, हम सब जानते हैं कि अभी कभी किसी की जान नहीं ले सकता, और ना ही इसके बारे में वो कभी सोच सकता है। तो क्या तुम यहाँ पर इसके बारे में सोचोगी? क्या तुम जाकर यहाँ पर अक्षरा को मनाओगी? एक बार तू अक्षरा से बात कर, वो तेरी बात जरूर मानेगी। शेफाली मान जाएगी और अगले दिन अस्पताल पहुंच जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी अब देखेंगे कि किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे बदलाव आते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। जी हाँ, दरअसल आप सभी
शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक और जहां पर अक्षरा और शेफाली बात करेंगे, जहां पर शेफाली कहेगी कि अभिमन्यु कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन दूसरी तरफ अक्षरा कहेगी कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से पहाड़ी के किनारे अभिमन्यु ही अभिनव को लेकर गया था और हम सब ने यहाँ पर देखा कि किसने किसको धक्का दिया और किसकी जान गई है। यानी कि यहाँ पर आंखों देखी बात वो झुटला नहीं सकती है और शेफाली की सारी बातों को यहाँ पर अक्षरा मानने से इनकार कर देती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी कह देती है कि वो अब यहाँ पर अभिनव को अपने घर लेकर जाएगी उसके ठीक होने के बाद, और आज के बाद वो बिरला परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी बात इस बारे में नहीं करेगी। उसे किसी भी तरीके का कोई भी अब बिरला परिवार से रिश्ता रखना ही नहीं है। शेफाली ये बात मंजरी को बताएगी। परेशान मंजरी अपने बेटे से मिलने अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। अभिमन्यु सबसे पहले मंजरी से अक्षरा के बारे में पूछेगा। मंजरी अभिमन्यु को बताएगी कि अभिनव को हमेशा यहाँ पर जो है परेशानी थी और अभिनव को होश आ गया, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु खुश होने की बजाय टेंशन ले लेगा। इस वजह से हुई अभिमन्यु को टेंशन, अभिमन्यु को अभिनव की टेंशन होने लगेगी। वो कहेगा कि अभी भी अभिनव की जी खतरे से बाहर नहीं, अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। इन 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है, बार बार उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा। एक तरफ अभिमन्यु जेल से बैठे बैठे अभिमन्यु जो है अभिनव के बारे में सोचता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अभिनव के साथ हाथों में हाथ डाले खुश होती नजर आएगी, बिना ये जाने कि अगले ही पल उसे अब बहुत बड़ा यहाँ पर दुख झेलना पड़ेगा। होश में आए आप सभी के अभिनव के साथ अक्षरा यहाँ पर बातें करती दिखाई दे रही हैं, गले मिलते नजर आ रही हैं, बातें करती नजर आ रही हैं, लेकिन दूर बैठे अभिनव यहाँ पर जो है अपनी जान हथेली पे लिए हैं और अभिमन्यु उन्हें यहाँ पर जो है बचाने का सोच रहे हैं। लेकिन अब अभिनव को बचा ना पाने का अभिमन्यु को दुख तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ अंतिम संस्कार के बाद आप सभी को ये सारा का सारा ड्रामा झेलना पड़ेगा और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड पे देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और हंगामे देखने को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आप लोग। एक 6 साल का बच्चा जो कि अपने पापा के बिना सोता नहीं है, खाता नहीं है, खेलता नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, अब उसके सर से बाप का साया हटने वाला है। जब से यहाँ पर आप सभी के अभीर ने आंखें खोली है, अभिनव को ही अपना पिता माना है और यहाँ पर अभिनव ने जिस तरीके से अभीर के साथ इस रिश्ते को डेवलप किया, यहाँ पर ये बात तो प्रूफ कर दी। कई बार कुछ रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज़्यादा दिल के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। अभिनव यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर ना होकर भी यहाँ पर उससे भी कई ज़्यादा अभीर के लिए कर बैठा था और अब यहाँ पर अभिनव के जाने के बाद अब सभी के अभीर को आप सभी देखेंगे कि वही अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करते नजर आएगा। पिता होने के यहाँ पे सारे फर्ज जहाँ पर अभिनव ने निभाए, तो वहीं अब अभीर अपने पिता के जाने के बाद उसके लास्ट सारी चीज़ों को करता नजर आएगा। आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।